हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फिर से आ गई प्यारा सा नया सा ब्लॉग लेके। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि मेरी अम्मा यानी कि मेरी सासू माँ जो हैं गई हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने गई थी। उससे पहले वो दिल्ली गई थी मामा जी के यहाँ, तो मतलब मामा ससुर के यहाँ वो लेके गए थे उनको। और सब लोग मतलब कि खूब घूमे, दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन, हर जगह घूम के आज उनका रिटर्निंग है। आज वो आ रही हैं, तो आज सुबह ही आ गई होती। उनका ट्रेन का आने का टाइम मॉर्निंग में ही था, 8 साढ़े 8 तक वो आ जाती। बट काफ़ी मतलब कि लेट चल रहा है उनका जो है ट्रेन, मतलब कि काफ़ी स्लो चल रहा है। तो अभी तक वो आई नहीं है। अभी उनको आने में कम से कम आधे घंटे लगेंगे। तो इस टाइम बज रहे हैं 4:45 हो रहा है गाइस। तो सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा बेसब्री से मुझे इंतज़ार है। अम्मा का तो है ही, और सच्ची बताऊं, दिल से बताऊं, अम्मा के साथ साथ ना मुझे किसी और का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उनका इंतज़ार कर रही थी। वो मेरे घर में आएंगे और मैं उनका वेलकम करूंगी, अच्छे से उनका स्वागत करूंगी। अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे घर में आएंगे वो। मुझे मतलब कि कभी मैं सोची नहीं थी कि वो भी हमारे घर में आएंगे, लेकिन अचानक से ऐसा प्लानिंग बना कि वो हमारे घर में आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो अम्मा के साथ साथ कौन आ रहे हैं, आप लोग जब तक लास्ट तक बने नहीं रहेंगे तब तक आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मेरे घर में कौन आ रहे हैं। एक हमारे फैमिली मेम्बर्स बन के आ रहे हैं, हमारे घर के सदस्य बन के आ रहे हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मिलवाऊंगी कि मेरे घर में कौन नया मेंबर आ रहा है, कौन है। तो जब तक आप लोग लास्ट तक देखेंगे नहीं ना, तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा। आधा अधूरा ब्लॉग देख के मत जाइएगा गाइज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं। तो चलिएगा अम्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तो मैं पिताजी का चाय दे दी हूँ, कपड़े उपड़े सारे फोल्ड कर दी हूँ, पूजा का बर्तन भी धुल ली हूँ। अब जा रही हूँ टेरेस पे पानी डालने, क्योंकि मैं कॉल की थी तो अभी उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना कि पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ, वो भी काम समाप्त कर लूँगी। और कल है देव उठनी एकादशी, तो उसके लिए भी मुझे पूजा का सामान लाना है कल के लिए। तो मुझे मार्केट भी जाना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले अम्मा का और उनका जो है मेरे ख़ास जो हैं मेरे दिल में रहने वाले जो हैं उनका मैं वेलकम कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद जो है मैं मार्केट जाऊंगी पूजा का सामान लाने। तो चलिए गाइस, आप लोग ये वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। तो देखिए मैं कैसे उनका वेलकम करती हूँ, और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं अम्मा के आने के बाद। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए चल रही हूँ टेरेस पे, और टेरेस पे मुझे डालना है पानी पौधों में। तो चलिए वहाँ चलते हैं आप लोगों को लेके। तो यहाँ गाइस मैं आ गई हूँ टेरेस पे, और मोटर चला के नीचे से आना पड़ता है। इतना मतलब कि थकान हो जाती है ना, सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं पूरा। क्योंकि अब सोचिए कि एकदम 4 फ्लोर पे आना पड़ता है ना, एकदम हालत पंचर हो जाती है मेरी। तो यहाँ पे अब हो रहे हैं सारे पौधे मेरे जा रहे हैं डोरमेंसी में, क्योंकि अब इस टाइम नवंबर का मंथ चल रहा है। तो अब धीरे धीरे अब इनका सीज़न जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़े बहुत फ्लावर्स दे ही दे रहे हैं। सुबह मैं फूल तोड़ के लेके चली जाती हूँ, जो भी खिले रहते हैं। तो इस टाइम जो है अपने पौधों में पानी मैं दे दूँ। और अभी थोड़ा सा ना पानी की ज़रूरत कम पड़ती है, 2-3 दिन पे पानी देते हैं हम अपने पौधों में। क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है ना, तो इतना तेज़ मतलब कि तेज़ धूप नहीं हो रही है कि मिट्टी डेली की डेली सूखते जाएं। तो दूसरे तीसरे दिन पानी देती हूँ पौधों में। और यहाँ देखिए जो है मैं यहाँ बनाई थी किचन वेस्ट कंपोस्ट, मतलब कि सब्ज़ी और फ्रूट के छिलके ये सब डाल के यहाँ पे मैं कंपोस्ट बनाई थी। तो इसको जो है मैं धूप में सुखाने के लिए यहाँ फैला दी हूँ। और चलिए सारे पौधों में पानी डाल देते हैं। उसके बाद जो है चलते हैं नीचे, अम्मा का भी आने का टाइम हो ही रहा है। ये गाइस देखिए अम्मा आ गई हैं और मैं उनको उधार ले जा रही हूँ देने के लिए।
तो चलिए नीचे चलते हैं और मैं आप लोगों को अम्मा से मिलवाती हूँ। तो गाइज़ आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये धार क्या होता है, धार क्यों लेके जा रही हैं। तो हमारे यहाँ ना जैसे कि जब कोई बाहर से आते हैं और उनको ना जैसे गेट के बाहर ही पहले इसमें जल में जो है धार डाल के हम मतलब कि इसको 5 बार इसको गोठ के जो आते हैं ना हमारे यहाँ बाहर से, उनको गोठ के 5 बार या 7 बार देवी देवता को मना के फिर मतलब उनका प्रार्थना करके फिर इसको जो है हम नीम या तुलसी के पौधों में डाल देते हैं। तो यहाँ देखिए अम्मा जी आ गई हैं और अब देखिए जो उनके भतीजे हैं गुंजन भैया, ये जो है आ गए थे। तो गाड़ी जो है चौबे भैया उधर ही लेके रुक रहे थे, तो मैं बोली कि थोड़ा सा आगे और लेके आइए। तो यहाँ देखिए अम्मा जो हैं कुछ शायद उनके हाथों में है सामान, तो लेके उतर रही हैं। और मतलब 24 घंटे का सफ़र करके आ रही हैं, तो काफ़ी थकान सी हो जाती है ना। इतने में तो मुंबई से लोग पहुंच जाते हैं इतने टाइम में, लेकिन दिल्ली तो मतलब 12 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से, लेकिन जो है ट्रेन का। तो यहाँ देखिए मैं अम्मा का जो है पैर छू रही हूँ और अम्मा का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। तो मैं बोले कि इतना तो आप पहली बार जब अपने यहाँ से विदाई के टाइम आ रही होंगी ना, तो भी इतना टाइम नहीं लगा होगा मतलब कि जितना इस बार लग रहा है आपको आने में। तो यहाँ देखिए जो है मतलब गुंजन भैया है, उनका बेटा है। और यहाँ देखिए मैं अम्मा को दे रही हूँ धार। तो अम्मा बड़ी हंस रही थी कि क्योंकि बड़ा अजीब सा लग रहा था अम्मा को, क्योंकि मैं पहली बार इनको दे रही थी धार। इससे पहले मुझे मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि इतने लंबे टाइम के लिए कहीं जाती नहीं थी ये। तो यहाँ देखिए इन लोगों को भी, बाप बेटे को भी मैं धार दे दी हूँ। और देखिए इस थैले में को थैले के साथ जो है ये श्रेष्ठ जो है। तो चलिए यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ऊपर, और चाय पानी देने के बाद इन लोगों को मैं अम्मा का पैर धुल रही हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जब भी मतलब कि हमारे यहाँ कोई आते हैं बड़े मतलब लेडीज़ लोग, तो मतलब कि या तो दर्शन करके आई हैं अम्मा, सबसे बड़ी बात तो ये है दर्शन करके आई हैं, ऊपर से जैसे दूर से आई हैं ना, तो हमारे यहाँ ऐसे ही थाली में पानी डाल के इनका पैर धुला जाता है। तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब मेरे यहाँ ना जो भी आता है तो मैं सबका पैर धुलती हूँ इसी तरीके से। तो चाहे वो ननद हो, चाहे जिठानी हो, चाहे सासू माँ हो, तो बड़ा अच्छा लगता है ना ये चीज़। तो ये हमारे पुराने कल्चर ये सब है, तो जो कि मैं जितना हो सकता है मैं अभी भी अपनाती चली आ रही हूँ। तो अभी मुझे जाना है मार्केट, तो चलिए मार्केट से आने के बाद आपको मिलते हैं। तो गाइस देखिए जो है यहाँ पे अब मैं मार्केट में चली गई थी लोगों को चाय नाश्ता देने के बाद, चाय पानी देने के बाद, और यहाँ से बहुत सारे सामान लेना था। तो चौबे भैया को मैं रोकी थी कि भैया बहुत सारा सामान लाना है, आप रुक जाइए, क्योंकि मैं पैदल नहीं लेके आ पाऊँगी। तो पूजा का सामान था, कुछ किराने का मतलब खाने पीने का सामान था, उसके बाद सब्जी वगैरह ये सब था। तो ये सब मैं लेके अब चल रही हूँ। खाना बनाने के लिए भी मुझे लेट हो रहा है, और थोड़ी तैयारियाँ की हूँ डिनर का, और आलू का पराठा मुझे बनाना है। तो यहाँ से पे देखिए जो है भैया से मैं बोली कि आप सारा सामान ले आइए, यहीं रख दीजिए, और फिर जो है धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से मैं मतलब कि सामान ले आई हूँ, फूल फल, मतलब कि भगवान को कल पूजा के लिए ना फल मीठा चाहिए, फूल चाहिए, तो ये सब चढ़ाने के लिए गन्ना चाहिए था, और सब्जी वब्जी वगैरह कुछ नहीं था घर में, तो ये सब भी, और कुछ मतलब कि किचन के सामान थे, ये सब बहुत टाइम लग गया। मतलब कि यही लोकल मार्केट में ही मैं गई थी, तो यहाँ से सारा सामान मैं लेके आई हूँ। तो भैया से मैं बोल रही हूँ कि आप धीरे धीरे जो है सारा सामान निकाल लीजिए। और यहाँ देखिए इनसे मैं बोली थी एक गन्ना लेने के लिए। तो हमारे यहाँ मतलब कि देव उठनी एकादशी में ना गन्ना चढ़ाया जाता है, काफ़ी लोगों के यहाँ गन्ने की पूजा होती है, तो तुलसी विवाह करते टाइम गन्ना चढ़ाया जाता है। तो चलिए जो है ऊपर चलते हैं, वहाँ मैं आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए सारा सामान मैं लेके आ गई हूँ, और अब अम्मा के पास से चाबी लेके चलते हैं ऊपर, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ गाइज़। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ मार्केट से, और सारा सामान पहले मैं हटा ले रही हूँ जो भी मैं लाई हूँ पूजा का। और पता चला कि कल सुबह ही पूजा करना है एकादशी का, यानी कि तुलसी विवाह हम लोग हर साल शाम को करते थे ना, इस बार जो है सुबह ही करना होगा। तो सारी तैयारियां भी मुझे करनी है इसी टाइम। तो फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 7:35, यानी कि 7:35 हो रहा है। तो अब चल रही हूँ मैं डिनर बनाने, और
देखिए अब कल सुबह जो है मॉर्निंग में उठ के पूजा पाठ करेंगे, भगवान की स्थापना करेंगे। और उससे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मिलवा देती हूँ कि मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि मेरे घर में कोई आने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मेरे घर में कौन आए हैं। तो बैक कैमरा में कर रही हूँ गाइज। तो गाइज देखिए, आप लोगों को कुछ डाउट हो ही गया होगा, बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं कि मेरे घर में कौन आने वाले हैं और मैं किन को बुलाई हूँ अपने घर में। तो गाइज देखिए इसमें ना, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भैया इनके घर में कौन से मेंबर आए हैं जो पॉलीथीन में पैक हैं। तो आप लोगों को मोर पंख देख के पता चली गया होगा और बांसुरी। इसमें आए हैं मेरे लड्डू गोपाल। तो अभी मैं इनको खोली नहीं हूँ। लड्डू गोपाल का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और मेरे घर में अचानक से आने का प्रोग्राम, मतलब मेरे मन में ना अचानक से हो गया कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में बुलाऊंगी। संयोग देखिए कि अम्मा जो है मथुरा वृंदावन जाने वाली थी, तो उस टाइम मुझे दिमाग में आया कि मुझे मंगाना है चाहे जैसे। फिर मैं सोची कि क्यों ना अम्मा से ही मंगा लेते हैं। सबसे अच्छा स्थान मथुरा वृंदावन, जहाँ उनकी पैदाइश हुई है, जहाँ वो अपना सब कुछ किए हैं। तो मथुरा में जहाँ उनका जन्म स्थान था, कारागार के पास से ही मैं लड्डू गोपाल को मंगाई हूँ। इसमें सारे चीज़ मैं मतलब मंगा ली हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ें। तो कल सुबह मैं इनको खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे लड्डू गोपाल कैसे आए हैं और उनके सारे सामान को मैं दिखाऊंगी कल सुबह मॉर्निंग में जब खोलूँगी। तो चलिए गाइस, और देखिए मैं पूजा का सारा सामान मैं ला के यहाँ इकट्ठा कर दी हूँ। तो गाइस देखिए जो है यहाँ पे मैं डिनर के बाद बैलून से सारे बैलून से जो है अपने मंदिर को डेकोरेट कर दी हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में इतना ज़्यादा काम रहता है कि ये काम नहीं हो पाएगा। तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, 11:30 बज गया था रात में ये सब करते करते, और मतलब बहुत थकान से हो गई है। तो चलिए कैसा लग रहा है मेरा मंदिर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। तो चलिए गाइज, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि ये छोटा सा ब्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपके फ़ोन में सबसे पहले पहुँचे और आप हमारा ब्लॉग देख सकते हैं।